नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल प्रज्ञा पथ में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। इससे पहले हमने वर्ण विचार का टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कर दिया वीडियो। तो अगर आप लोगों ने वर्ण विचार का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संधि के बारे में। तो संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो ध्वनि परिवर्तन होता है उन्हें संधि कहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक हो गया विद्या प्लस आलय, क्या हो गया विद्यालय। विद्या प्लस आलय क्या हो गया विद्यालय। देव जोड़ इंद्र क्या हो गया देवेंद्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग शब्द लिए गए हैं विद्या और आलय, लेकिन दोनों मिलकर के क्या बन गया विद्यालय। और देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र तो क्या बन गया है देवेंद्र। तो यही संधि होता है। इसमें क्या हो गया ध्वनि परिवर्तन हो गया। यहाँ हम अलग विद्या बोलेंगे और आलय, और दोनों मिलकर के क्या हो गया है संधि। संधि का मतलब मेन होता है जोड़, क्या होता है जोड़, यानी दो शब्दों को जोड़ के। अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार इस तरीके से हमने वीडियो में बता रखे हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और क्या होता है विसर्ग संधि। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले स्वर संधि को। स्वर संधि को तो दो स्वरों के मिलने से होने वाली संधि क्या कहलाता है, स्वर संधि। क्या कहलाता है स्वर संधि, जिसमें दोनों ही वर्ण जो है वो स्वर होते हैं। जैसे राम जोर अवतार, राम में आप देख रहे हैं कि ओ आ रहा है, और अवतार में भी क्या है ओ आ रहा है। राम में क्या आएगा, राम में क्या आएगा राम, राम। राम में क्या आ रहा है ओ आ रहा है, और इसमें भी अवतार में ओ है। तो दोनों मिलकर के क्या बन गया रामा अवतार। आप देख रहे होंगे रामा अवतार। तो देखिए राम और अवतार में क्या है, रा का मात्रा आ रहा है, क्या आ रहा है आ का मात्रा, यानी आ का मात्रा आ रहा है। तो ये क्या हो गया स्वर संधि। क्या हो गया ये स्वर संधि। इसी तरीके से आप देखिए विद्या जोड़ आलय, तो विद्या में भी आ का मात्रा आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों आपको स्वर है। क्या है स्वर है। तो दोनों मिलकर के क्या बन गया विद्या जोड़ आलय। तो इस तरीके से पहचानने में जो है ना वो क्या होगा आसान होगा। देखिए जैसे महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि तो महर्षि बन गया। देव जोर इंद्र, देवेंद्र क्या बन गया देव जोर इंद्र, देवेंद्र। इस तरीके से हम स्वर संधि को पहचानना बिल्कुल ही आसान है। अगर दोनों ही स्वर हो और उससे जो बनने वाले शब्द हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे स्वर संधि। क्या हो जाएंगे सारे स्वर संधि। तो हमने अभी पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि समझना बहुत ही आसान है कि अगर दोनों वर्णों में जो है मात्रा जो है वो स्वर का हो तो वो क्या हो जाएगा स्वर संधि। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो दो व्यंजनों के मिलने पर होने वाला परिवर्तन। देखिए व्यंजन में जो है दोनों ही व्यंजन होते हैं, और दोनों व्यंजनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है व्यंजन संधि। अब देखिए इसमें सज्जन का क्या लिख दिए हैं सत्य जोड़ जन, तो सत्य तो, और इसमें भी क्या है जो, दोनों मिलकर के क्या बन गया है सज्जन। क्या बन गया है सज्जन। उत जोड़ चार क्या हो गया उच्चार। क्या हो गया उच्चार। क्या हो गया ये उच्चार। उत जोड़ चार उच्चार। इसी तरह से देखिए जगत गुरु, जगत जोड़ गुरु क्या हो गया जगत गुरु। तत्व, तत्व जोड़ त्व, तत्व हो गया। तो ये सारे क्या है व्यंजन संधि। क्या है सारे व्यंजन संधि। इसी तरीके से विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जहाँ विसर्ग आ जाए तो वो क्या हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा विसर्ग संधि। सब में विसर्ग लगेगा। जैसे दुख, दुख में हम लोग देखते हैं जहां भी आपको विसर्ग दिखे वो क्या हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि तो और भी ज्यादा आसान है समझना। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऐसे देखा जाए तो हिंदी में जो है विसर्ग संधि का उपयोग नहीं होता है, संस्कृत में होता है। लेकिन समझाने के लिए हमने समझा दिया है कि विसर्ग संधि में विसर्ग
आते हैं तो वहाँ भी सर्व संधि हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण बातें स्टार लगा दिया है हमने नोट्स में कि संधि में वर्ण बदल जाते हैं। संधि में क्या होते हैं? वर्ण बदल जाते हैं। संधि विच्छेद में संयुक्त शब्द को अलग किया जाता है कि नहीं? संधि में क्या हो जाएगा? वर्ण ही बदल जाते हैं। तो अब देखिए परीक्षा है तो महत्वपूर्ण बातें बता दी। हम सबको पता है कि किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, उसमें संधि से 1-2 क्वेश्चन अवश्य ही रहते हैं। ऐसा कोई भी पेपर आपको नहीं मिलेगी जिसमें संधि से क्वेश्चन ना हो। कभी ये पूछ दिया जाता है कि स्वर संधि के उदाहरण, कभी व्यंजन संधि के उदाहरण, या कभी ये पूछ दिया जाता है कोई संधि 4 संधि दे दिया गया, उसको आपको संधि विच्छेद करना। इस तरीके का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं, है ना? संधि के कितने प्रकार हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि का एक उदाहरण दीजिए, व्यंजन संधि का एक उदाहरण लिखिए। ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने इस नोट्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, तो आपको समझने में बिल्कुल भी जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। अभी संधि विच्छेद का उदाहरण देखते हैं। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय। महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महा जोड़ ऋषि। देवेंद्र का करेंगे तो क्या हो जाएगा? देव जोड़ इंद्र। सज्जन का करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ जन। इसके लिए जो है उच्चार का क्या हो जाएगा? उच्च जोड़ चार। दुख का क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का। ये दोनों उदाहरण है, तो सारे उदाहरण के रूप में हमने समझा दिया है। तो इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया है हमने संधि के लिए। संधि के लिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, तो आप जो है इस नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका लगभग क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और आप इसको जरूर, इस नोट्स को अपने कॉपी में उतार लीजिए, और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है।